हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप्ति एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। IPPB, इस बैंक के बारे में हम जानते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% गवर्नमेंट इक्विटी। मतलब ये जो बैंक होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका शॉर्ट है IPPB, ये इस टाइप का बैंक होता है जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंडरटेक में ये रहता है, जिसपे शामिल होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ये सारे डिपार्टमेंट से ये रिलेट रहता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है 100% गवर्नमेंट इक्विटी। जो भी कंपनी के जो परसेंटेज होते हैं शेयर्स के, इक्विटी के, वो गवर्नमेंटल शेयर कितने रहेंगे इसमें, 100% रहेगा। इस बैंक का जो मेन एम होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मेन एम होता है वो होता है टू यूटिलाइज ऑल ऑफ इंडियाज़ 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेस। मतलब कि ये जो इसका यूटिलाइजेशन होता है इंडिया का पोस्ट ऑफिस का कवर अप करने का, वो 1,55,000 होता है। एंड 3 लाख पोस्टल सर्विसेज वर्कर्स को ये क्या देता है, यूटिलाइजेशन देता है, जो कि प्रोवाइड करता है हाउस टू हाउस बैंकिंग सर्विसेज। मतलब जो हाउस टू हाउस बैंकिंग सर्विसेज का ये क्या करता है, यूटिलाइजेशन देता है। इस बैंक का जो फर्स्ट फेज़ ऑफ बैंक विथ 650 ब्रांचेस, ये जो बैंक जब था फर्स्ट फेज़ में, इसने 650 ब्रांचेस में ये बैंक ने लीड किया था। देन 3,250 पोस्ट ऑफिसेस के साथ में। उसके बाद आता है करोड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी रिसीव देयर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज़ NREGA, पेमेंट्स बाय पोस्ट ऑफिसेस। कहने का मतलब है कि जो हमारे इंडिया में करोड्स ऑफ पीपल जो रिसीव करते हैं अपना पेमेंट इस बैंक के थ्रू और पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर कम आता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के जो 4 की एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी, सेकंड है स्ट्रीमलाइनिंग पेमेंट, थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फोर्थ है इजी एक्सेस। अब ये होता क्या है अब देखते हैं। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। Everyone has equal access to financial information and services। मतलब हर किसी को जो फाइनेंशियल रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी होती है वो क्या होता है, ईज़िली हमें मिल जाता है और कोई भी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज का भी एक्सेस ईज़िली हो जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी में। सेकेंड आता है स्ट्रीमलाइनिंग पेमेंट। स्ट्रीमलाइनिंग पेमेंट मीन्स वी कैन एक्सेस इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट। जो भी काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ इनकम होता है जो हमें गवर्नमेंट सरकार से जो हमें प्राप्त होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेरगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत। और इसमें जो वेजेस होते हैं, सैलरीज होते हैं, जो भी काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटीज़ होती है, पेंशन होते हैं, स्कॉलरशिप होते हैं, ये सारी गवर्नमेंटल स्कीम्स है। तो ये डायरेक्टली हमें IPPB, डैट मीन्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू ही डायरेक्टली उसके अकाउंट से हमें एक्सेस हो जाता है स्ट्रीमलाइनिंग पेमेंट्स में। देन थर्ड आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्या हेल्प करता है, हेल्प्स टू रीच दी फैसिलिटीज़ कांट अवेल गवर्नमेंट बेनिफिट्स लाइक लोन्स एंड इंश्योरेंस फ्रॉम IPPB। ये क्या करता है, जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स होती है जैसे लोन्स और इंश्योरेंस होते हैं, ये लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है अधिकतर। मतलब लोगों के पास इसका इंक्लूजन हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है, तो इसको क्या करता है, हिंडर्स करता है ये IPPB। ठीक है, इसको इंक्लूजन में देगा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन फोर्थ आता है ईजी एक्सेस, प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। आजकल डिजिटल बैंकिंग का है, ठीक है, जो भी बैंकिंग सिस्टम होती है वो इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के थ्रू होती है। तो ये इजी एक्सेसिबिलिटी भी देता है, क्या, IPPB। ये इसके 4 की फीचर्स थे। थैंक यू।